हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम जो कराने जा रहे हैं वो है हमारी क्लास 5th की वर्कशीट। चैप्टर नंबर है 11। इसको कराने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा। आपके एग्ज़ाम और टेस्ट की हम पूरी तरीके से ख्याल करते हुए सबसे रिलेटेड हम वीडियोस आपके लिए देते रहते हैं, वो भी 100% फ्री। कंटेंट उम्दा होता है, टीचर्स आपको समझाते बहुत ही अच्छे से हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये चीज़ लगी कि हम आपकी पढ़ाई के लिए और कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई और आसान हो जाए। तो अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बुक्स और ई बुक्स। कहते हैं ना, बुक से पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है, वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो जो बुक्स आपके लिए आ रही हैं उसमें हमारे वीडियोस भी अटैच रहेंगे, तो आप उनको भी बुक्स के ज़रिए QR स्कैन करके देख सकते हैं। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ये जितनी भी बुक्स मिल रही हैं इनको भी हमने आपके लिए अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दिया है। अब जैसे हमारा एक हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन की हमारी पूरी एक बुक हो जाएगी जिसमें हमारे सारे चैप्टर सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन के रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो एक बुक हमारे पास ऐसी रहेगी जिसमें हमारे सारे एनसीईआरटी सोल्यूशन रहेंगे, तो वो हो गई एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक। अब हम वर्कशीट कर रहे हैं तो एक बुक हमारी हो गई वर्कशीट बुक। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक आपके लिए रेडी है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उसमें फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। तो जल्दी हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इस बुक के रिगार्डिंग, तो बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो सभी कुछ इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए आ जाते हैं आज के वीडियो पे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्लास 5th की हमारी हिंदी की जो बुक है रिमझिम, उसका आज हम 11वां अध्याय की वर्कशीट कर रहे हैं। 11वां अध्याय है चावल की रोटियां। तो ये एक एकांकी था, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरीके से कोको अपनी चावल की रोटियों को बचाने के लिए अपने सभी फ्रेंड से झूठ बोलता है, उसे क्या क्या सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सब हमने देखा। और एंड में वो चावल की रोटियाँ उसके हाथ से चली जाती हैं, उसको वो खा नहीं पाता, भूखा रह जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, हमने पढ़ी थी। और साथ ही हमें सबक ये दिखाया था कि भाई कोई भी चीज़ हो मिल बांट के खाना चाहिए, तो हमें भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा, और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो अब फटाफट जब ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फटाफट वर्कशीट कर लेते हैं। तो क्या है, पहला प्रश्न है हमारे पास, ध्यान दीजिए। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है हिंदी में, बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से प्रश्न कराते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि कई सारे विकल्प वाले प्रश्न रहते हैं इसमें। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में तो आप क्वेश्चंस के नाम समझ जाते हो, लेकिन हिंदी में आपको नहीं पता होते। अब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये अब क्या है, इसको आपने ध्यान कर लिया कि जब आपसे कोई पूछे कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रहे हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोको के घर सबसे पहले कौन आया था। कौन आया था सबसे पहले, जिसे रेडियो में परीक्षा से संबंधित सूचना सुननी थी, कौन था वो, मीमी, नीनी, तिनसु या उबातुन। तो कौन आया था, वो आया था नीनी। फिर आते हैं, कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखने की बात किसको बताई थी। भाई माँ तो रोटियां बना के चली गई थी और कोको बाद में उठा था। फिर जब माँ जा रही थी तो रास्ते में किसको उन्होंने बता दिया था कि मैंने कोको के लिए चावल की रोटियां बना के रखी है। जो अपने साथ पापड़ लेके आया था, केले के पापड़ लेके आए थे कि चलो हम लोग बैठ के पापड़ और चावल की रोटियों का नाश्ता करेंगे। कौन था वो, कोको, नीनी, मीमी या तिनसु की माँ को। तो ये किसको बताया था, ये बताया था मीमी को। मीमी आई थी, वो अपने साथ उसकी माँ के बने चावल के केले के पापड़ लेकर आई थी। और उसकी माँ, कोको की माँ ने जो है मीमी को बताया था कि घर में चावल की रोटियां हमने कोको के लिए बनाकर रखी हैं। नेक्स्ट आते हैं, मीमी ने पापड़ निगलने के लिए क्या चीज़ मांगी। अब नीनी जब पापड़ खा रही थी तो उसने क्या चीज़ मांगी थी साथ में खाने के लिए, उसने मांगा था चाय। क्या मांगी थी, चाय मांगी थी। नेक्स्ट है, कोको कितने वर्ष का बालक था। कितना है, 8, 9, 10, 12। तो वो पाठ के स्टार्टिंग में ही दिया है, वो है आपका 8 वर्ष का बालक।
उबातुन कौन था? एकदम एकांकी के एंड में जो व्यक्ति एंटर करता है वो कौन था? वो उबातून था। उबातून कौन था? जिससे कोको की माँ गुलाबी फूलदान ले आई थी, मगर उनको नीला फूलदान चाहिए था, तो उबातून नीला फूलदान लेकर आए थे। तो वो कौन थे? वो थे दुकान के प्रबंधक। नेक्स्ट है, कोको की तरह चावल की रोटियां किसे पसंद थी? किसे चावल की रोटियां बहुत पसंद थी? कोको को भी पसंद थी, एक और था जिसको बहुत पसंद थी, वो थी हमारी मीमी। मीमी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मीमी किस चीज के बने पापड़ लेकर आई थी? अभी मैंने आपको बताया था, वो लेकर आई थी केले के बने पापड़ लेकर आई थी। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमारे पास है सत्य असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। और हिंदी में बोलते हैं सत्य असत्य, यानी कि कोई वाक्य अगर सही है तो वहां सत्य यानी कि ट्रू, और अगर कहीं पर गलत है तो वहां फॉल्स यानी कि असत्य लगाएंगे। ठीक, शुरू करते। नीनी के घर का रेडियो खराब था। किसके घर का रेडियो खराब था? सबसे पहले कौन आई थी? तो यहाँ पर क्या था? सबसे पहले जो आई थी नीनी, उसके घर का रेडियो खराब था, ये सत्य है। नेक्स्ट आते हैं, मीमी पेट भरा हुआ बताकर पछता रहा था। बिल्कुल नहीं। पेट भरा हुआ किसने बताया था? कोको ने बताया था कि उसने चावल की सारी रोटियां खा ली हैं और उसका पेट भरा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यहां हम लगाएंगे असत्य। नेक्स्ट आते हैं, तिनसु के आने पर मीमी ने दरवाजा खोला। जब तिनसु आया था तो क्या मीमी ने दरवाजा खोला था? बिल्कुल सही ये बात, क्योंकि उसने, कोको ने मीमी को बताया था कि उसका पेट बहुत भरा हुआ है, तो उसने बोला कि भाई तुम्हारा पेट भरा है, तुम आराम करो, दरवाजा मैं खोल देती हूँ। अब आ गए प्रश्न संख्या 3 में। यहाँ क्या है? निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमारे पास क्या है? कुछ आपके हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी सहायता से आपको भरना है। तो अब हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सहायक शब्दों के मदद से। ठीक है, तो ये हमारे सहायक शब्द हैं और इनकी मदद से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शुरू करते हैं। पहला है, डैश की रोटियां कोको का मनपसंद भोजन थी। कौन सी रोटियां थी? किस चीज की थी? वो थी चावल की रोटियां, उसका मनपसंद भोजन थी। नेक्स्ट है, मीमी कागज का बंडल खोलती है और डैश निकालती है। क्या निकाला था उसने? वो क्या लेकर आई थी? पापड़ लेकर आई थी, तो वो पापड़ निकालती है। नेक्स्ट है, कोको के पेट गुड़गुड़ाने की आवाज सबसे पहले डैश ने सुनी थी। सबसे पहले किसने उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनी थी? तो वो सुनी थी मीमी ने, क्योंकि मीमी को वो बता चुका था कि भाई मैंने चावल की रोटियां खा ली, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन उसको तो भूख लगी थी और उसका पेट बहुत तेज गुड़गुड़ा रहा था, तो सबसे पहले मीमी को ये आवाज सुनाई दी थी। नेक्स्ट है, उबातून डैश फूलदान लिए आता है। किस तरह का फूलदान लेकर आया था? वो लेकर आया था नीला फूलदान लेकर आया था, क्योंकि उसकी माँ को नीला फूलदान चाहिए था। उस दिन उनके दुकान में था नहीं, तो उसकी माँ गुलाबी फूलदान ले आई थी, वही फूलदान जिसके अंदर कोको ने रोटियां छिपाई हुई थी। फिर वो नीला फूलदान लेकर आते हैं उबातून की हम बदल देते हैं। फिर एक, कोको की माँ डैश फूलदान ही ले आई थी। तो कौन सा फूलदान लाई थी? वो गुलाबी फूलदान ले आई थी। नेक्स्ट है, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास इसी चैप्टर में से एक गद्य दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, यानी कि एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है और पढ़कर जो है इससे रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर हमको देने हैं। तो क्या है? बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। तो ये हमारा गद्यांश था, पढ़ लिया। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए क्या है। उपर्युक्त संवाद में कौन किससे कह रहा है? ये संवाद कौन किससे कह रहा है? तो ये संवाद जो है मीमी कोको से कह रही है। तो क्या है? उपर्युक्त संवाद में मीमी कोको से कह रही है। पापड़ कितने व किसके लिए लाए गए थे? तो पापड़ कितने आए थे? पापड़ आए थे 4 और लाए गए थे कोको के लिए। तो सही क्या है? मीमी 4 पापड़ 4 व कोको के लिए लाई थी। 4 पापड़ लाई थी कोको के लिए।
नेक्स्ट है नाश्ते के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी। अब जो नाश्ता मीमी पापड़ लाई थी और बोल रही थी हम चावल की रोटी है, तो उसके लिए कैसा प्रिपरेशन हुआ था। उसने जो है कागज़ का बंडल खोला, तश्तरी में पापड़ निकाले, ये सारा चीज़ें हुई थी ना, वही सारा प्रोसीजर आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए नाश्ते के लिए मीमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। नेक्स्ट है पापड़ किस में डालकर रखे गए थे, किस चीज़ में डालकर रखे गए थे, वो थे पापड़ तश्तरी में डालकर रखे गए थे। अब हम आ गए हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर्स हमें बहुत ही कम वर्ड्स में देने हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन, ठीक है, एक लाइन या 1.5 लाइन, इससे ज़्यादा हमें नहीं देने होते। तो क्या है इसमें पहला प्रश्न, कोको के माता पिता कहाँ गए थे तथा क्यों। तो माता पिता कहाँ गए थे, वो गए थे खेत पर, है ना, और क्या काटने गए थे, धान लगाने गए थे। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेत गए थे। धान क्या होता है आपको पता है, धान जो है इतने छोटे छोटे से पौधे होते हैं, जो पूरा खेत पानी से भरा रहता है और उसमें वो पौधे लाइन से लगाए जाते हैं और बड़े होकर इन्हीं से हमें चावल मिलता है। हम लोग जो चावल खाते हैं ना, वो हमें इन्हीं से मिलता है। तो ये क्या होते हैं, धान इनको हम बोलते हैं। फिर अब यहाँ पर आते हैं, कोको ने पहली बार रोटियां कहाँ छिपाई थी। सबसे पहले उसने रोटियां कहाँ पर छिपाई थी, उसने सबसे पहले रोटियां रेडियो के पीछे छिपाई थी। नेक्स्ट आते हैं, मीमी को पापड़ खाते हुए कैसी आवाज़ सुनाई दी। जब मीमी पापड़ खा रही थी तो उसे कोको के पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। तो क्या है, मीमी पापड़ खाते हुए कोको के पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। नेक्स्ट है, कोको का कमरा कैसा था। अब वो जहाँ पे कोको का जो कमरा था वो किस तरीके था, बिल्कुल सादा कमरा था। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोको का कमरा सादा था। अब यहाँ पर देखिए कमरे की पूरा जो दिया गया, अगर यही प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तब आप बताएंगे कि वहाँ पर सादी दीवार थी, उनमें चटाई लगी थी, एक अलमारी थी, अलमारी के ऊपर गुलाबी फूलदान था, तब आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, सिर्फ ये एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसमें सिर्फ हम एक लाइन में ही आंसर देंगे, पूरा डिटेल में हमें नहीं देना है। तो उस कंडीशन में क्या, कोको का कमरा सादा था। नेक्स्ट आते हैं, मीमी ने कोको से क्या मांगा था। मीमी ने कोको से चाय मांगी थी, क्योंकि वो कह रही थी पापड़ के साथ खाने के लिए, पापड़ सूखा सूखा लग रहा था तो उसके साथ खाने के लिए उसने चाय मांगी थी। कोको ने नीनी के आने पर दरवाज़ा देर से क्यों खोला। सबसे पहले नीनी आया था, तो नीनी आया और ये दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर कोको ने देर से खोला। कारण क्या था, वो अपनी रोटियों को छिपाने का प्रबंध कर रहा था। तो सही क्या है, कोको नीनी के आने पर दरवाज़ा देर से इसलिए खोला क्योंकि वह चावल की रोटियों को छुपा रहा था, चावल की रोटियों को छुपाने का काम कर रहा था। नेक्स्ट है, रेडियो पर क्या सूचना सुनने कौन आया था। तो रेडियो पर परीक्षा की सूचना सुनने के लिए नीनी आया था। क्या है, रेडियो पर परीक्षा के बारे में सूचना सुनने के लिए नीनी आया था, क्योंकि नीनी के घर का रेडियो खराब था। नेक्स्ट आते, कोको के घर में चूहा घुसने की बात किसको कही और क्यों। अब क्या था, कोको के पेट गुड़गुड़ा रहा था। अब उसको क्या, अब अगर बता देता पेट गुड़गुड़ा रहा है तो सबको असलियत पता चल जाती कि भाई ये भूखा है, इससे चावल की रोटियां नहीं खाई, इसका मतलब घर में चावल की रोटियां रखी हैं। तो ये बात उसने बोला कि घर में एक चूहा घुसा है, ये बात कोको ने मीमी को बताई थी। वो पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ नहीं थी, उसने बोला कि ये चूहा है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, कोको ने घर में चूहा घुसने की बात मीमी को कही क्योंकि वह उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ थी। क्यों कही थी, वो पेट के गुड़गुड़ाने की वजह से, लेकिन उसने बोला कि ये चूहा आ गया है। गुड़गुड़ाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, वह आवाज़ किस किस को सुनाई दी। तो गुड़गुड़ाने की आवाज़ कोको के पेट से आ रही थी। तो ये आवाज़ किसने सुनी थी, मीमी ने, तिनसु ने और उबातुन ने सुनी थी। तो सही देखिए क्या है, गुड़गुड़ाने की आवाज़ कोको के पेट से आ रही थी और इसे मीमी, तिनसु और उबातुन को सुनाई दी थी। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारे पास में क्या है, हमारे भाषा आधारित प्रश्न। क्या है, भाषा आधारित। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित अब हमारे पास
प्रश्न आएंगे। क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही अर्थ वाले शब्द बनाइए। अभी आप ये जितने भी शब्द देखेंगे ये सभी निरर्थक हैं। निरर्थक क्यों हैं, ये सही ढंग से नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं लग रहा, इसलिए ये निरर्थक है। अब हमें बनाना क्या है, इनका सार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द बनाने हैं इनसे जिनसे कुछ अर्थ निकले। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एदमक। एदमक तो कोई शब्द नहीं होता, तो ये क्या है, एक दम। फिर आते हैं दालफून। दालफून कोई शब्द होता है, कोई शब्द नहीं होता, तो ये क्या है, फूलदान। फिर है वारदजा। वारदजा कोई शब्द होता है, कोई शब्द नहीं होता, तो ये शब्द क्या है, दरवाजा। नेक्स्ट है लरी अमा। लरी अमा कोई शब्द नहीं है, इसकी जगह यहां पर क्या हो जाएगा, अलमारी। फिर है नमसंग पद। नमसंग पद कुछ नहीं होता, तो क्या होगा, मनपसंद। क्या होगा, मनपसंद। फिर आते हैं बुलकुला। बुलकुला कोई मतलब होता है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कुलबुला। तो देखिए कैसे लिखेंगे ध्यान से, एकदम, फूलदान, दरवाजा, अलमारी, मनपसंद, कुलबुला। तो ये हमारे सारे शब्द हो गए। नेक्स्ट आते हैं उचित कारक चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर कारक आप सभी को पता है, किसी भी संज्ञा, शब्द, क्रिया, काल, इन सभी का संबंध आपस में कारक की सहायता से ही जुड़ते हैं। कारक हमारे क्या होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, ये सभी हमारे कारक होते हैं। इन सभी की अपनी अपनी पहचान होती है जो आप लोगों को पता है अच्छे से। तो हमको यहाँ पर वही कारक लगाने हैं, जैसे के, को, से, में, पर, इसलिए, और, ये सभी जो हैं, सॉरी इसलिए और हमारा कारक नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, हाँ, में, पर, को, का, के, की, फिर उसके बाद आता है के लिए, से और पर, ये सभी हमारे कारक होते हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या दिया है, रेडियो डैश समाचार सुनो, तो क्या होगा, रेडियो के समाचार सुनो। यहाँ पर हम रेडियो पर समाचार सुनो, ये भी हो सकता है, रेडियो के समाचार सुनो, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चाय कप डैश डालो, तो क्या होगा, चाय कप में डालो। मिमी डैश दरवाजा खोलो, मिमी ने दरवाजा खोला, मिमी ने दरवाजा खोला। नेक्स्ट है मिमी डैश माँ ने पापड़ बनाए थे, तो मिमी की माँ ने पापड़ बनाए थे। तिनसु गेंदे डैश फूलों डैश गुच्छा लाया, तो क्या होगा, तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया, तो क्या होगा, के फूलों का गुच्छा लाया। नेक्स्ट है मेरे डैश पानी लाओ, तो क्या होगा, मेरे लिए पानी लाओ। तो इस तरीके से जितने कारक थे वो हमने यहाँ पर कर दिए। नेक्स्ट आते हैं निर्देशानुसार निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तित करके लिखिए। अब क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस दिया है, अब यहाँ पे क्या दिया है, रतन लौट आया था, तो ये हमारा क्या है, लौट आया था, तो किसमें दिया, भूतकाल में। इसको बदलना किसमें, हमें भविष्य काल में बदलना है। तो अब इसको सभी के साथ निर्देश दिए हैं, वाक्य दिया गया है, उसे निर्देशित काल में बदलना है। रतन लौट आया था, ये एक भूतकाल है, इसे भविष्य काल में बदलेंगे तो क्या होगा, रतन लौट आएगा। फिर नेक्स्ट है मिमी ने दरवाजा खोला था, तो ये भी भूतकाल में है, इसे बदलना है वर्तमान काल में, तो क्या होगा, मिमी ने दरवाजा खोला। फिर नेक्स्ट है कल तुम मेरे घर आना, तो इसे हमें किसमें बताना है, वर्तमान। ये कल तुम मेरे घर आना तो हमने भविष्य काल में बात करी, यहाँ पर क्या है, ये वर्तमान काल में होगा। तुम मेरे घर आ गए, ये हमारा किसमें हो गया, वर्तमान काल में। नेक्स्ट आते हैं हम कल सुबह घूमने गए थे, हम कल सुबह घूमने गए थे, अब इसे हमें बदलना है भविष्य काल में, तो हम क्या लिखेंगे, हम कल सुबह घूमने जाएंगे, तो ये आने वाले कल की बात हो गई। नेक्स्ट है चाय किसने बनाई थी, अब इसे भविष्य काल में, अब चाय किसने बनाई थी, अब ये भूतकाल में है, हमें बनाना है भविष्य काल में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चाय कौन बनाएगा, क्या हो जाएगा, चाय कौन बनाएगा, तो ये पता लगे हमने भविष्य में कौन इस काम को करेगा। नेक्स्ट आते नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमने
चैप्टर से ही इनके वाक्य बनाए हैं। तो जैसे है खुशबूदार, तो क्या दे दिया हमने, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। दूसरा है खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। नेक्स्ट है फूलदान, कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। नेक्स्ट है तश्तरी, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। चौथा है रेडियो, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो ये तो हमने चैप्टर से बनाए, आप कोशिश एक बार करिएगा कि आप चैप्टर से हट के इनके वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। जैसे यहां पर दिया है, यह मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरे घर आए। अब इसकी जगह, बदकिस्मती की जगह क्या हो जाएगा, खुशकिस्मती, अच्छी किस्मत। बदकिस्मती मतलब खराब किस्मत, और खुशकिस्मती मतलब अच्छी किस्मत। माँ ने रोटियां इधर अलमारी पर रख दी, तो इधर का क्या हो जाएगा, उधर। माँ ने उधर अलमारी पर रोटियां रख दी। यह काम अब तुम्हें ही खत्म करना होगा, तो अब क्या होगा, यह काम तुम्हें ही शुरू करना होगा। खत्म का विलोम क्या होगा, शुरू। नेक्स्ट है, अब तो उसकी तबीयत खराब है, तो अब खराब का क्या हो जाएगा, अच्छी। अब उसकी तबीयत तो अच्छी है। यह पत्र देखकर तुम ज्यादा खुश मत हो, तो अब क्या होगा, यह पत्र देखकर तुम ज्यादा दुखी मत हो। तो देखिए क्या दिया हमने, बस बदकिस्मती का खुशकिस्मती, इधर उधर, खत्म शुरू, खराब सही, खुश नाखुश, या इसको दुखी भी हम बोल सकते हैं और नाखुश भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अब हमारे पास मुहावरे हैं, इनके वाक्य हमको बनाने हैं। तो जैसे पहला है, पेट में चूहे दौड़ना। अब इसका वाक्य क्या होगा, देखिए, पहले अर्थ लिखा, बहुत जोर से भूख लगना। अर्थ वाक्य क्या है, माँ मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अर्थात मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। नेक्स्ट आते हैं, बाल बाल बचना। अब इसका अर्थ क्या होगा और वाक्य, बाल बाल बचना यानी कि मुश्किल से बचना, कोई मुश्किल हो जिससे हम बहुत अच्छे से बच के निकल आए। ट्रेन के आगे हाथी का बच्चा आने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोक दिया और हाथी का बच्चा बाल बाल बच गया, नहीं तो उसको चोट लग जाती ना। नेक्स्ट आते हैं, चैन की सांस लेना। अब इसका मुहावरा क्या होगा, निश्चिंत हो जाना। निश्चिंत हो जाना मतलब रिलैक्स हो जाना, कोई काम हम कर लेते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। चलो, जैसे आप लोग का एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं, आप लोग लगता है अब चैन की सांस ली, तो इसका मतलब क्या है, हम निश्चिंत हो गए। क्या है, भीड़ में अपने पापा को देखकर निशा ने चैन की सांस ली। बहुत सारी भीड़ थी तो निशा वहां खो गई थी, जब उसने पापा को देखा तो उसको जो है चैन की सांस आई। अब है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। अब हमारे पास जो वाक्य हैं, अब वो गलत तरीके से बने, अब हमें क्या करना है, इनको सही तरीके से बनाना है। क्या दिया है, रहा है गुड़गुड़ा भूख पेट से। अब ये तो गलत है, इसका कोई चीजें सही तो अर्थ निकल नहीं रहा है, तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, सही तरीके से अरेंज करेंगे। तो क्या है, पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। देखिए, भूख से पेट गुड़गुड़ा रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या नाश्ता कर आपने लिया, तो अब ये भी गलत है, तो इसका क्या होगा, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो क्या आपने नाश्ता कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं, पापड़ के केले हैं बनाए माँ ने, तो क्या होगा सही, माँ ने केले के पापड़ बनाए हैं। माँ ने केले के पापड़ बनाए हैं। नेक्स्ट आते हैं, है तबीयत ठीक तुम्हारी, तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारी क्या है तबीयत ठीक तुम्हारी नहीं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों हो देर रहे लगा इतनी, तो क्या होगा, क्यों इतनी देर लगा रहे हो, क्यों इतनी देर लगा रहे हो। तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि हमारे पास कुछ शब्द थे जो सही नहीं लिखे थे, अब उसी तरीके से आए जो वाक्य थे जो सही नहीं थे, तो इनको हमने क्या कर दिया, हमने इनको अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी वर्कशीट हमने यहाँ पर फटाफट खत्म कर दी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है ना।
तो मैग्नेट ब्रेन्स जो आपके लिए अब बुक्स और ई बुक्स ला रहा है, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। और ये अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे कि हमारी थ्योरी बुक है, हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक है, और साथ ही साथ अब तो वर्कशीट बुक भी आ जाएगी। तो इस तरीके की बुक्स रेडी हैं। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए। जैसे ही आप फिल करेंगे, हमारा एक टीम मेंबर आपसे इसके रिगार्डिंग बात करेगा। तो जल्दी से बुक प्राप्त करिए और जल्दी जल्दी से अपनी पढ़ाई कर लीजिए। ध्यान रखिए, अभी और भी चैप्टर्स की वर्कशीट बाकी है, जिन्हें हम लेकर आएंगे और साथ साथ में सॉल्व करेंगे। तो जाइएगा कहीं नहीं। बाय बाय।